आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत सरल लगता है, लेकिन जिसे समझ लेने पर पूरा जीवन बदल जाता है। और वह विषय स्वीकृति का, प्रवाह का, उस गहरी समझ का जो कहती है कि जब तुम सब कुछ जाने दो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब यह भीतर उतरती है तो एक क्रांति होती है, एक रूपांतरण होता है, जिसके बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। इंसान की सबसे गहरी समस्या यह है कि वह हर चीज को अपनी मुट्ठी में थाम लेना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसके इशारे पर नाचें, लोग उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चले, भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने कल्पना में सजाया है। लेकिन जीवन कभी किसी के बनाए नक्शे पर नहीं चलता। जीवन की अपनी एक अदृश्य लय है, अपना एक विशाल प्रवाह है जो सबसे शक्तिशाली इंसान की योजनाओं से भी बड़ा है, और जो इस प्रवाह के विरुद्ध खड़े होकर लड़ने की कोशिश करता है उसे केवल थकान मिलती है, केवल निराशा मिलती है, केवल वह दर्द मिलता है जो अनावश्यक है, जो होना ही नहीं चाहिए था। यह पकड़ने की प्रवृत्ति कहां से आती है? यह असुरक्षा से आती है। हमारे भीतर एक डर बैठा है जो कहता है कि अगर मैंने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, अगर मैंने पकड़ ढीली की तो सब खो जाएगा। लेकिन जीवन का अनुभव हमें बार बार यही दिखाता है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, हाथ से निकल जाती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज होता जाता है, संतुलित होता जाता है। एक ऐसे नरम और सुंदर फूल की तरह सोचिए जिसे किसी ने कसकर मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, उसकी खुशबू बंद हो जाएगी, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी फूल को खुले हाथ पर रखा जाए तो वह अपनी पूरी खूबसूरती से खिलता रहेगा, महकता रहेगा। यही जीवन के साथ भी होता है। जब हम उसे खुले हाथों में रखते हैं तो वह अपना पूरा रंग दिखाता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि जाने देना और हार मान लेना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हार मानना निष्क्रियता है, पलायन है, यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जाने देना एक सक्रिय और साहसी विश्वास है। यह कहना है कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम को जीवन के हाथों में सौंप दूंगा। यह भरोसा करना है कि अगर मैंने नियंत्रण की पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। और यही भरोसा इंसान को एक ऐसी गहरी शांति देता है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। चिंता हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा की लुटेरी है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम हर समय अनावश्यक बोझ ढोते रहते हैं। कल का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यह काम पूरा होगा या नहीं, वह रिश्ता बचेगा या नहीं। यह सारी चिंताएं हमारी ऊर्जा को इस तरह खाती रहती हैं जैसे दीमक किसी मजबूत लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन जिस पल हम कहते हैं कि मैं इसे जाने देता हूं, मैं इसे अस्तित्व के हाथों में छोड़ता हूं, उसी पल एक अद्भुत हल्कापन आता है। मन में एक ऐसा खालीपन आता है जो डरावना नहीं बल्कि आनंदमय है, और उसी खालीपन में शांति का जन्म होता है। एक ऐसा मौन उतरता है जो हमें जीवन की सबसे गहरी शक्ति से जोड़ता है। प्रेम के संदर्भ में भी जाने देना बहुत गहरा अर्थ रखता है। जब हम किसी से बहुत अधिक पकड़ के साथ प्रेम करते हैं तो वह प्रेम धीरे धीरे एक जेल बन जाता है, एक ऐसी जेल जिसमें दोनों कैद हो जाते हैं। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो, जब तक उसमें खुलापन ना हो। जो सचमुच प्रेम को जानता है वह सामने वाले को उड़ने की जगह देता है। और यह एक विचित्र रहस्य है कि जब हम किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो वह और अधिक हमारे करीब आता है। प्रेम पकड़ से नहीं, जाने देने से गहरा होता है, और जो यह समझ जाता है वह प्रेम के सबसे सुंदर रूप का अनुभव करता है। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर धकेल देता है जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम रोते हैं, विरोध करते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं यह गलत हो रहा है, यह मैं नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर पाते हैं कि वही अनचाहा रास्ता हमारे लिए सबसे बेहतर था। वही मोड़ जो हमें बहुत कठिन लगा था, वही हमारी सबसे बड़ी उड़ान की शुरुआत थी। इसका अर्थ यह है कि जीवन हमसे अधिक बुद्धिमान है। अस्तित्व हमारे छोटे मन की समझ से कहीं गहरा देखता है, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं
तो जाने देना सहज हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात, डर हमेशा पकड़ से जन्म लेता है। हम रिश्तों को पकड़ते हैं क्योंकि अकेले होने का डर है। धन को पकड़ते हैं क्योंकि भविष्य की असुरक्षा का डर है। अपनी छवि को पकड़ते हैं क्योंकि सम्मान खोने का डर है। लेकिन जब कोई इन सब पकड़ों को जाने देता है तो वह इन सभी डरों से एक साथ मुक्त हो जाता है। उसे पता चलता है कि असली सुरक्षा कभी बाहर थी ही नहीं, असली सुरक्षा भीतर है। और भीतर की यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि बाहर की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसके लिए बाहर की अनिश्चितता भी एक रोमांचक यात्रा बन जाती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। रिश्ते बदलते हैं, सत्य बदलते हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही परिवर्तन जीवन को सुंदर बनाता है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो जीवन एक बोझिल दोहराव बन जाता। न कोई नई सुबह होती, न कोई नई संभावना, लेकिन हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे और जो बुरा है वह जल्दी चला जाए। यही चाहत पीड़ा का कारण है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम कहते हैं कि जो आएगा उसे देखूंगा और जो जाएगा उसे जाने दूंगा, तब जीवन एक नृत्य बन जाता है जिसमें हर पल नया है, हर अनुभव अनमोल है। गीता का वह संदेश जो युगों से गूंजता आ रहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, यह जीवन के सबसे व्यावहारिक सत्यों में से एक है। जब तुम परिणाम की पकड़ छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्म ही बदल जाता है। अब वह कर्म डर से नहीं, प्रेम से होता है। अब वह कर्म बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। और जो कर्म आनंद से होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसमें एक जादू होता है जो परिणाम पर पकड़ रखने वाले कर्म में कभी नहीं होता। अब बात करते हैं उस नियंत्रण की जो हम सब जमाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने पर्याप्त योजनाएं बनाई, पर्याप्त सावधानी रखी, पर्याप्त चतुराई दिखाई तो जीवन हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राट भी मृत्यु को नहीं रोक पाए। सबसे अमीर लोग भी बीमारी से नहीं बच पाए। सबसे बुद्धिमान लोग भी भविष्य को नहीं बदल पाए। तो यह नियंत्रण का विचार ही एक भ्रम है। और जब हम इस भ्रम को पहचान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो हमें पहली बार यह दिखता है कि जीवन तो पहले से ही अपने संतुलन में चल रहा था। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल प्रवाह के साथ बहना था। अतीत के बोझ की बात करें तो हम में से हर कोई अपने भीतर कुछ न कुछ पुराना ढो रहा है। किसी का दिया हुआ दर्द, कोई पुराना अपमान, कोई न पूरी हुई उम्मीद, कोई टूटा हुआ रिश्ता, और यह सब बोझ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाता है, हमें वर्तमान में जीने से रोक देता है। लेकिन वर्तमान ही एकमात्र सच है। यही क्षण असली जीवन है, बाकी सब स्मृति है या कल्पना। जब हम अतीत के बोझ को गिरा देते हैं तो वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का नियम है। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। किसी ने धोखा दिया तो वह हमें यह सिखाने आया था कि विश्वास आंख मूंद कर नहीं सजगता से करो। कोई रिश्ता टूटा तो वह हमें यह बता आया था कि हम खुद में पूर्ण हैं। कोई असफलता आई तो वह हमें यह दिखाने आई थी कि अभी और मजबूत होना है। लेकिन जब हम अनुभव से सीखने के बजाय उसकी पीड़ा को पकड़ लेते हैं तो वह अनुभव ज्ञान नहीं बोझ बन जाता है। जो सिखाने आया था वह दबाने लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने इससे सीखा और अब इसे जाने देता हूं तो वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इस पकड़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं। चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं यह सोचकर देखिए। हृदय की बीमारियां, रक्तचाप, अनिद्रा, सिरदर्द, पाचन की समस्याएं, ये सब उस पकड़ का शारीरिक परिणाम है। जब हम मन में बोझ रखते हैं तो शरीर भी कस जाता है। हर मांसपेशी तनाव में रहती है, हर सांस उथली होती है। लेकिन जब हम जाने देते हैं तो शरीर की यह जकड़न भी खुलने लगती है, सांस गहरी होती है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं और स्वास्थ्य जो बोझ तले दब गया था वह अपने आप लौटने लगता है।
सचमुच जब हम छोड़ते हैं तो शरीर भी ठीक होने लगता है। जाने देने का संबंध आत्मसमर्पण से और आत्मसमर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो मेरे जीवन को संभाल रही है। यह अहंकार को गलाना है, इस छोटे से मैं को पिघलाना है जो हर चीज को अपने नाम से जोड़ता है। ये मेरा है, वह मेरा है, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। जब ये छोटा अहंकार विदा होता है तो जीवन एक नई गहराई से जिया जाता है। तब जीवन हमें अपने कंधों पर उठा लेता है और वे काम भी हो जाते हैं जो अकेले करना असंभव लग रहे थे। अब बात करते हैं सृजनशीलता की। महान कलाकार, महान संगीतकार, महान कवि सभी ने एक बात कही है कि उनकी सबसे सुंदर रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी, जब उन्होंने नियंत्रण छोड़ा और अस्तित्व को अपने माध्यम से बहने दिया। क्योंकि जब मन बंधा होता है, जब वह चिंता और नियंत्रण में जकड़ा होता है, तो वह कुछ नया नहीं कर सकता। बंधा हुआ मन केवल पुरानी लकीरों पर चलता है, लेकिन जब पकड़ छूटती है तो मन खुल जाता है। उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नई संभावनाएं प्रकट होती हैं। यही कारण है कि जाने देना केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक भी है। रिश्तों में भी यह बात उतनी ही सच है जितनी व्यक्तिगत जीवन में। अक्सर हम एक दूसरे को इतनी मजबूती से थामे रहते हैं कि रिश्ते का दम घुटने लगता है। तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें वैसे होना चाहिए, तुम मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते। यह पकड़ रिश्ते को एक कारागृह बना देती है जिसमें दोनों कैदी हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को उनके स्वभाव से जीने की स्वतंत्रता देते हैं तो रिश्ते में एक नई श्वास आती है, एक नई ताजगी आती है, और यह ताजगी रिश्ते को वर्षों तक जीवित और प्रेमपूर्ण रखती है। जीवन को हाँ कहना और ना कहना, यह दो रास्ते हैं। पकड़ना हमेशा एक तरह से ना कहना है। यह कहना है कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह कहना ही यह मेरी इच्छा के विरुद्ध है, और यह ना हमें जीवन से लड़ाती है, जीवन से अलग करती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जैसा है वैसा ठीक है, जो आया उसे स्वीकार करता हूं, तब एक गहरी शांति आती है। यह स्वीकृति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह स्वीकृति ध्यान का द्वार खोलती है, यही स्वीकृति भीतर से मुक्त करती है। वर्तमान में जीना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, और यह उपहार तभी मिलता है जब हम पकड़ छोड़ देते हैं। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। या तो हम किसी पुरानी बात को थामे बैठे हैं या किसी भविष्य की चिंता कर रहे हैं। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस पल में है। जब हम जाने देते हैं तो मन अपने आप वर्तमान में आ जाता है, और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। यही वर्तमान जीवन का उत्सव है, यही वर्तमान ईश्वर का निवास है। सुख को पकड़ने की भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी दुख को पकड़ने की। जब कोई सुखद पल आता है और हम चाहते हैं कि यह हमेशा बना रहे, तो वह चाहत ही एक नया दुख बन जाती है। क्योंकि जीवन का नियम यही है कि सब कुछ बदलता है, सुख भी बदलेगा, दुख भी बदलेगा। लेकिन जो व्यक्ति दोनों को संभाव से देख सकता है, जो सुख आने पर भी उतना ही शांत है जितना दुख आने पर, वह जीवन के सबसे गहरे रहस्य को जान लेता है। वह संतुलन ही शांति का असली मार्ग है। जाने देना एक समझ है, एक अभ्यास नहीं। ये उस पल घटता है जब आप पूरी गहराई से देख लेते हैं कि पकड़ने से केवल दर्द मिला है, जैसे किसी गर्म धातु को हाथ से पकड़ा हो और जब तक दर्द न हो तब तक छोड़ा ना जाए। लेकिन जैसे ही जलन महसूस होती है, हाथ अपने आप खुल जाता है। उसी तरह जब यह समझ भीतर उतरती है कि पकड़ ही दुख का मूल कारण है, तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, सहज बोध से ही मुक्ति होती है। मृत्यु को भी नए दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। हम मृत्यु से इतना डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह सब कुछ छीन लेगी। लेकिन जिसने जीवन में जाने देना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी एक और कदम है। वह जानता है कि यह शरीर, यह नाम, यह धन, यह प्रतिष्ठा कुछ भी उसका नहीं था, सब अस्तित्व का था, और जो वापस जाएगा वो भी अस्तित्व के पास ही जाएगा। जिसने जीते जी जाने देना सीखा, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि एक और यात्रा की शुरुआत है, एक गहरे रहस्य की ओर का द्वार है। और संत इसीलिए मरते वक्त भी मुस्कुराते हैं। कृतज्ञता
और जाने देने का बहुत गहरा संबंध है। जब हम पकड़ में जीते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। लेकिन जब हम जाने देते हैं और खुले हाथों से जीते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह सांस जो बिना मांगे मिल रही है, यह धूप जो बिना किसी शर्त के गर्माहट देती है, यह पानी, यह हवा, यह आकाश, यह धरती, सब कितना अद्भुत है। और यह कृतज्ञता जब भीतर जागती है तो जीवन और समृद्ध होने लगता है। जो धन्यवाद करना जानता है उसे जीवन और देता जाता है। परिपक्वता का एक निशान यह है कि व्यक्ति जाने देना सीख जाता है। एक छोटा बच्चा अपने खिलौने के लिए रोता है, उसे लगता है यही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह समझता है कि वे खिलौने नहीं थे। उसी तरह जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हम समझते हैं कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी हैं। इन्हें पकड़कर जीना मूर्खता है। जब यह परिपक्वता आती है तो जाने देना सहज हो जाता है। और यही आत्मा की सबसे सुंदर वृद्धि है। असली खजाना बाहर नहीं भीतर है। बाहर की हर चीज आज है कल नहीं होगी, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, यह कभी नहीं जाता। इन्हें पाने के लिए केवल एक काम करना है और वह है बाहर की पकड़ को छोड़ देना। जैसे ही बाहर की पकड़ छूटती है वैसे ही भीतर का खजाना अपने आप प्रकट हो जाता है। और वह खजाना जिसकी हम बाहर तलाश करते थे वह हमेशा से हमारे भीतर था, केवल पकड़ ने उसे ढक रखा था। यह सच्चाई समझिए कि कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं यह प्रकृति का है। यह एक दिन वापस चला जाएगा। जो रिश्ते हम मेरे कहते हैं वे भी अपने समय पर बदल जाएंगे। जो धन हम मेरा कहते हैं वह भी साथ नहीं जाएगा। तो अगर कुछ भी हमारा नहीं है तो पकड़ना किसे? और जब यह सच्चाई गहराई से समझ आती है तो जाने देना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। जैसे पानी का बहाव स्वाभाविक है, जैसे हवा का चलना स्वाभाविक है। रोजमर्रा के जीवन में भी इस कला का बहुत महत्व है। किसी ने कड़वी बात कही, किसी ने अपमान किया, किसी ने गलती की। अगर हम इन सब को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन हमेशा भारी रहेगा। हम उस पुराने अपमान को 100वीं बार जीते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसे जाने देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तब हम नए सिरे से रिश्ते शुरू कर सकते हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान दे सकते हैं, शांति से जी सकते हैं। जाने देना केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह रोज का सबसे जरूरी और व्यावहारिक कौशल है। जब पकड़ गिरती है तो दृष्टि साफ होती है। पकड़ हमारी आंखों पर एक पर्दा डाल देती है और हम चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वे हैं। हम उन्हें अपनी इच्छाओं और भय के रंग में देखते हैं। लेकिन जब पकड़ छूटती है तो ये पर्दा हट जाता है। हम लोगों को जैसे वे हैं वैसे देख पाते हैं, परिस्थितियों को जैसी वे हैं वैसे देख पाते हैं। और यह स्पष्ट दृष्टि हमें सही निर्णय लेने में, सच्चे रिश्ते बनाने में और जीवन को उसके असली रंग में जीने में मदद करती है। साहस भी जाने देने से आता है। जो पकड़ता है वह डर में जीता है। उसे हर पल यह चिंता रहती है कि कहीं यह चला न जाए। लेकिन जो जाने देता है वह निडर हो जाता है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा। और जब खोने का डर नहीं रहता तो इंसान जीवन में बड़े और साहसी कदम उठा सकता है। वह काम कर सकता है जो पहले असंभव लगते थे। जो व्यक्ति सब जाने दे चुका है वह सबसे साहसी इंसान होता है। और अंत में यह जान लीजिए कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हम यह सोचकर भटकते रहते हैं कि हमें कुछ पाना है, कुछ जमा करना है, तब जीवन पूर्ण होगा। लेकिन यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। जब हम जाने देते हैं और शांत होकर भीतर देखते हैं तो पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। जीवन पहले से ही अपनी संपूर्णता में था। केवल पकड़ ने हमें यह देखने से रोक रखा था। और जैसे ही पकड़ गिरती है वैसे ही यह पूर्णता प्रकट हो जाती है। इसीलिए जब हम जाने देते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह जीवन का शाश्वत नियम है। इसलिए आज से हर उस चीज को जाने देने का संकल्प लीजिए जो आपको भारी बना रही है। हर उस विचार को, हर उस भय को, हर उस अपेक्षा को जो आपको वर्तमान में जीने से रोक रही है। और जब आप जाने देंगे तो आप पाएंगे कि जीवन आपको उठाने के लिए, आपको भरने के लिए, आपको वह सब देने के लिए तैयार खड़ा था जो आप हमेशा से चाहते थे। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा
और सबसे सुंदर रहस्य है। जीवन में जाने देने की यह कला धीरे धीरे एक जीवन शैली बन जाती है, और जब यह जीवन शैली बनती है तो व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। पहले जहां हर छोटी बड़ी बात पर मन में तूफान उठता था, अब वहां एक शांत झील की तरह स्थिरता होती है। पहले जहां दूसरों के व्यवहार से घाव बनते थे, अब वहां एक समझ होती है कि हर इंसान अपनी सीमाओं में जी रहा है। पहले जहां भविष्य की चिंता में रातें कटती थी, अब वहां एक गहरी निश्चिंतता होती है जो कहती है कि जो होना है वह होगा और वह अच्छा ही होगा। अब हम थोड़ा और गहरे जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस जाने देने की कला को रोजाना कैसे जिया जाए। सुबह उठते ही हमारा मन शुरू हो जाता है, आज ये करना है, वह नहीं हुआ, यह हो जाएगा कि नहीं। यह विचारों का एक अनवरत प्रवाह है जो हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर बस कुछ पलों के लिए रुक जाएं, अपनी सांस को महसूस करें और कहें कि आज का दिन जो लाएगा मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो आपका पूरा दिन बदल जाता है। यह छोटा सा संकल्प दिन की नींव रख देता है। लोगों के साथ व्यवहार में भी यह कला बहुत काम आती है। हम अक्सर लोगों से उम्मीदें रखते हैं और जब वे उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद खुद एक तरह की पकड़ है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी कल्पना के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन हर इंसान अपने अनुभवों से, अपनी समझ से, अपने स्वभाव से जीता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं और अपेक्षाओं को जाने देते हैं तो रिश्तों में एक नई उदारता आती है, एक नई सहजता आती है, और उस सहजता में रिश्ते कहीं अधिक गहरे और सच्चे हो जाते हैं। काम के क्षेत्र में भी यह बात उतनी ही लागू होती है। जब हम किसी काम के परिणाम से बहुत अधिक चिपके होते हैं तो वह चिपकाहट हमारे काम की गुणवत्ता को कम कर देती है। हम डर से काम करते हैं, असफलता के भय से काम करते हैं, और डर से किया गया काम कभी श्रेष्ठ नहीं होता। लेकिन जब हम परिणाम की पकड़ छोड़कर काम में डूब जाते हैं, जब काम खुद एक आनंद बन जाता है, तब उस काम में एक जादू आता है, एक प्रवाह आता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम अपने आप आते हैं। विचारों के बारे में एक गहरी बात, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम ही हमारे विचार हैं। जो भी विचार मन में आता है हम उसे अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं। लेकिन विचार केवल मन में उठने वाली तरंगे हैं, वे आप नहीं हैं। जैसे आकाश में बादल उठते हैं और आकाश उन्हें देखता रहता है, वैसे ही आप विचारों के साक्षी हो सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। जब आप विचारों को आते आते देखने लगते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें थामे, तब एक अद्भुत स्वतंत्रता मिलती है जो कहती है कि मैं इन विचारों से परे हूं। भय के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर भय काल्पनिक होते हैं। हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई नहीं है और शायद होंगी भी नहीं। मन भविष्य में जाकर सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करता है और हम उन कल्पनाओं से कांपने लगते हैं। लेकिन जब हम भय को जाने देते हैं और वर्तमान में आते हैं तो पाते हैं कि अभी इस पल में सब ठीक है। और अक्सर जब वह डरावना भविष्य आता भी है तो इंसान उसे संभाल लेता है, क्योंकि जब वह क्षण आता है तब ताकत भी आती है। इसलिए भविष्य के भय में जीना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस तरह एक नदी बाधाओं के आने पर रुकती नहीं बल्कि रास्ता बदल लेती है, उसी तरह जो व्यक्ति जाने देना जानता है वह जीवन की हर बाधा में एक नया रास्ता खोज लेता है। वह रोता नहीं कि यह रास्ता बंद हो गया, वह देखता है कि कौन सा नया रास्ता खुल रहा है। यही लचीलापन, यही अनुकूलन की क्षमता उसे जीवन में आगे ले जाती है। और यह क्षमता केवल तभी आती है जब आप पकड़ की जगह प्रवाह को चुनते हैं। संतोष और जाने देने का भी गहरा संबंध है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम विकास न करें या प्रयास न करें। संतोष का अर्थ है कि जो है उसे पर्याप्त मानने की क्षमता। अभी इस पल में जो है वह काफी है। और यह संतोष तभी आता है जब हम उस अधिक की चाहत को, उस तुलना को जो हमें दूसरों से करती रहती है, जाने दे देते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, भले ही उसके पास बाहर की दुनिया में कम हो। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह एक भीतरी अवस्था है। हम सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी,
जब वह ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जो ठीक नहीं है या जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए अगर शांति को किसी बाहरी चीज पर टांग दिया तो वह कभी नहीं मिलेगी। शांति तो अभी इसी पल में है, बस पकड़ छोड़ो और देखो कैसे वह अपने आप प्रकट होती है। जीवन की अनिश्चितता को जब हम शत्रु की तरह देखते हैं तो हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, लेकिन जब हम इसे जीवन की एक विशेषता की तरह, एक रोमांच की तरह देखते हैं तो यही अनिश्चितता रोमांचक हो जाती है। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, और यही अज्ञात जीवन को रहस्यमय और सुंदर बनाता है। जो इस अज्ञात को स्वीकार कर लेता है वह हर दिन एक नई यात्रा पर निकलता है। ध्यान इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा सहायक है, और ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूक होना, हर पल के प्रति सजग होना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सांस को देखना, और यह देखना अपने आप में एक जाने देना है। जब आप देखते हैं तो आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव मुक्ति का पहला कदम है। जो व्यक्ति जाने देना सीख जाता है उसके चारों ओर का वातावरण भी बदल जाता है। लोग उसके पास आना चाहते हैं क्योंकि उसके पास एक शांति होती है जो संक्रामक होती है। उसकी उपस्थिति में लोग हल्के महसूस करते हैं। उसके शब्दों में एक गहराई होती है क्योंकि वे भय से नहीं प्रेम से निकलते हैं, और यही प्रभाव, यही उपस्थिति उसे एक ऐसा इंसान बनाती है जिसके जीवन में स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें आती रहती हैं। जाने देने की कला एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जाने देने से यह कला पकती है। आज किसी की एक बात को जाने दिया, कल किसी पुरानी शिकायत को जाने दिया, परसों किसी उम्मीद को जाने दिया। धीरे धीरे यह अभ्यास एक स्वभाव बन जाता है, और जब यह स्वभाव बन जाता है तो जीवन में एक ऐसी हल्कापन आती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आज इस पल में एक छोटा सा प्रयोग करिए। अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में उठने वाले किसी एक भारे विचार को, किसी एक चिंता को, किसी एक शिकायत को धीरे से जाने दीजिए। बस उसे हवा में उड़ने दीजिए, जैसे एक पत्ता पेड़ से टूटकर हवा में उड़ जाता है। और महसूस कीजिए कि उस एक विचार के जाने के बाद भीतर कितनी जगह बनती है, कितना हल्कापन आता है। यही है जाने देने का पहला स्वाद, और यही स्वाद आपको बताएगा कि ये मार्ग सही है, ये मार्ग आपका है। और इसी मार्ग पर चलते हुए एक दिन आप उस शांति तक पहुंचेंगे जहां न कोई भय है, न कोई चिंता, न कोई बोझ, केवल एक विशाल, गहरा और अनंत आनंद है जिसे जीवन हर उस इंसान को देता है जो खुले हाथों से, खुले दिल से, खुली आंखों से जीना सीख जाता है। जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में पकड़ और जाने देने के बीच का यह संघर्ष चलता रहता है। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जाने देना ही असली विजय है, वह हर क्षेत्र में एक अलग ही तरह से जीने लगता है। उसका भोजन करना भी बदल जाता है, क्योंकि वह खाने का भोग नहीं करता बल्कि उसका स्वाद लेता है और जाने देता है। उसकी नींद बेहतर हो जाती है, क्योंकि रात को सोते समय वह दिन के सभी बोझ गिरा देता है। उसके संबंध गहरे होते हैं, क्योंकि वह लोगों से कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखता बल्कि देने की खुशी में जीता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी नए नजरिए से देखने की जरूरत है। जब कोई कठिनाई आती है तो हमारा पहला प्रतिक्रिया होती है उससे लड़ना, उसे दूर करने की कोशिश करना, उसे स्वीकार न करना। लेकिन जो व्यक्ति जाने देना जानता है वह पहले उस कठिनाई को स्वीकार करता है, उसे महसूस करता है और फिर देखता है कि इसमें क्या संदेश छुपा है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सबसे बड़े शिक्षक होती हैं। वे हमें वो तोड़ती हैं जिसे टूटना जरूरी था, और वो बनाती हैं जिसे बनना जरूरी था। क्षमा के बारे में एक गहरी बात यह है कि क्षमा जाने देने का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उस घटना को पकड़े रहते हैं, और वह घटना हमें भीतर से खाती रहती है। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस बोझ से मुक्त होते हैं जो आपने खुद उठाया था। क्षमा एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं।
और यह उपहार आपको बंधनों से, अतीत से, पुराने दर्दों से मुक्त करता है। जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जहां सब योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, जहां उम्मीदें टूट जाती हैं। और उस पल सबसे बड़ा प्रलोभन यह होता है कि उन टूटे हुए टुकड़ों को पकड़कर बैठ जाएं और रोते रहें। लेकिन जिसने जाने देना सीखा है वह उस पल भी एक अलग ही तरह से प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है कि यह टूटना जरूरी था, अब नया बनेगा, और उसी विश्वास में वह आगे बढ़ता है। और अक्सर जो नया बनता है टूटे हुए से कहीं अधिक सुंदर होता है। अपने आप के प्रति भी जाने देना जरूरी है। हम खुद से भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, खुद को बहुत सारे आदर्शों के नाप से मापते रहते हैं, और जब उन पर खरे नहीं उतरते तो खुद को दोष देते हैं, कोसते हैं। यह आत्म आलोचना भी एक तरह की पकड़ है। जब हम खुद को उन कठोर अपेक्षाओं से मुक्त कर देते हैं, जब हम खुद को यह कहते हैं कि मैं इंसान हूं और इंसान होना ही काफी है, तो भीतर एक अनोखी करुणा जागती है, खुद के प्रति करुणा, और यही करुणा तब दूसरों के प्रति भी फैलती है। समाज की अपेक्षाओं की पकड़ भी बहुत बड़ी होती है। हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, मेरी छवि कैसी दिखेगी, और यह सोच हमें वह करने से रोकती है जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, जो हम वास्तव में हैं उसे जीने से रोकती है। लेकिन जब हम इस पकड़ को छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा न कि भीड़ की, तो जीवन में एक नई स्वतंत्रता आती है, एक नई ताजगी आती है। जाने देने का यह पूरा सफर एक सर्पिल की तरह है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप पाते हैं कि और गहरी परतें हैं जिन्हें जाने देना बाकी है। पहले बाहरी चीजों को जाने देते हैं, फिर विचारों को, फिर भावनाओं को, फिर मान्यताओं को, और अंत में उस सबसे गहरी परत को जो हमें लगती है कि यह मैं हूं। और जब वो भी जाती है तो जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, शुद्ध जागरूकता है, और उसी को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यह मत सोचिए कि जाने देना कमजोरी है। सबसे कठिन काम है खुद के अहंकार को जाने देना, अपनी जिद को जाने देना, अपनी सही होने की जरूरत को जाने देना, और यही सबसे बड़ा साहस है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बाहरी युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन कम ही लोग हैं जो भीतर के युद्ध को जीत सकते हैं। और भीतर की यह जीत, अहंकार पर यह विजय, इसी को संतत कहते हैं, इसी को परिपक्वता कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। जब आप जाने देना सीखते हैं तो आप पाते हैं कि हर रात सोते वक्त एक मृत्यु होती है और हर सुबह उठते वक्त एक नया जन्म होता है। जो सो गया वह कल का था, जो उठा वह आज का है। और अगर आप रात को सोते समय सब कुछ जाने दे दें, दिन की सभी घटनाएं, सभी बोझ, सभी चिंताएं, तो सुबह का जन्म कितना ताजा होगा, कितना हल्का होगा। यही छोटे छोटे जाने देने का रोजाना का अभ्यास है जो धीरे धीरे एक बड़ी मुक्ति की ओर ले जाता है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि जाने देने का यह संदेश कोई नया नहीं है। यह सदियों से संतों ने कहा है, ऋषियों ने जिया है, कवियों ने गाया है। लेकिन हर युग में इसे नए सिरे से समझना पड़ता है, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी नई पकड़े लेकर आती है। आज के युग में हम सूचना को पकड़ते हैं, लेकिन मूल समस्या वही है जो हजारों साल पहले थी, और समाधान भी वही है। जाने दो, खुले हो जाओ, प्रवाह में आ जाओ और देखो कि जीवन कितना सुंदर है, कितना पूर्ण है, कितना उदार है, जब हम उसे अपनी मुट्ठी से नहीं खुले हृदय से ग्रहण करते हैं।